अब इसी के साथ साथ हम करेंगे पांचवा में क्या बोला गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि हम उसके लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो क्या है कि माना आयत की लंबाई x यहाँ लिखेंगे चौड़ाई y, ठीक है, x और y, ठीक है। अब देखो क्या है, अब आयत की क्षेत्रफल क्या होता है, आयत की क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, यही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x है तो ये हमारा आ गया x गुना y, तो x y आ जाएगा ना, सिंपल x y आ जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है लेंथ गुना ब्रेड्थ इक्वल टू लेंथ हमारा x है और y हमारा, तो दोनों गुना का x y आ गया क्षेत्रफल में। अब क्या बोला है, प्रश्नानुसार लिख दो, प्रश्नानुसार देखो क्या है, प्रश्नानुसार है कि क्षेत्रफल 9 है, कम किया जाए तो क्या है, सिंपल लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई हमारे क्या है इसकी लंबाई 5 कम की जाए, तो लंबाई हमारी x है तो x में से 5 कम किया गया, ठीक है, सिंपल 5 कम किया गया। और देखो एक प्रश्न को और देखो, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम किया गया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो ये भी ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो आयत का क्षेत्रफल, ये भी ठीक है, देखो अभी समझा रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल 9 है और उसकी लंबाई हमारी कितनी 5, तो लंबाई क्या था x, तो कम किया गया कितना 5, तो x में से -5 कर दूंगा, सिंपल। अब क्या किया आगे कि कर दी जाती है, चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई क्या है बढ़ा दी जाती है, तो y प्लस चौड़ाई 3 बढ़ा दिया गया बराबर में। अब 9 घटा दिया गया, तो किसमें से x y में से 9 घटा दिया गया, सिंपल। तो इसको हम पहले सॉल्यूशन करके निकालेंगे, क्या समीकरण निकालेंगे। अब क्या है, हम इसको इससे गुना करेंगे, क्या है x y, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या है प्लस में 3x, इसको इससे करेंगे तो -5y, इसको इससे करेंगे माइनस प्लस -15, इधर है x y, ये कट गया, सिंपल। अब क्या है, अब 3x बचा है, -5y बचा है, सिंपल। ये अब बचा है तो अब ये माइनस करना है, इधर माइनस है तो जाके प्लस हो गया 15, माइनस प्लस माइनस तो 6 बच गया, इधर 3x माइनस 5, ये बन गया समीकरण। सिंपल प्लस उठा के इधर जाके माइनस हो गया, इधर घटाया 6 हो गया, अब ये सेम से ये कट गया, समीकरण 1। अब लिख सकते हो दूसरा प्रश्न, क्या, यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए। अब बोला है अगले में कि लंबाई 3 इकाई, तो लंबाई क्या है x प्लस 3 और y क्या है हमारा, y हमारा 2 बढ़ा दिया गया, y प्लस 2 बराबर, तो क्या आएगा, इकाई की बढ़ जाती है 67 बढ़ा दी गई, 67 इकाई बढ़ा दी गई, तो यही करेंगे, ऐसे ही वाला सवाल इसको भी रखेंगे। तो अब देखो क्या, इसको इससे गुना करेंगे तो xy, इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस में 2x, इसको इससे तो 3y, इसको इससे तो 6xy प्लस 67, ये कट गया। अब इधर देखते हैं, इसको अलग मान लेते हैं, 2x 3x लिख देंगे यहाँ पे, 2x और 3y बचा हुआ है, लिख देंगे 2x प्लस 3y, अब माइनस में प्लस में 6 है तो कितना 67, अब यहाँ देखो प्लस में 6 है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में 6 में से 61 आ गया, सिंपल। अब 2x माइनस प्लस 3y, एक समीकरण ये बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आप एक विधि से निकालो, कौन सी विधि से निकालो बताओ जल्दी से, कौन सी विधि से निकालो,
प्रतिस्थापन से निकालो या उसे प्रतिस्थापन से निकाल दो जल्दी से, ठीक है। वर्गीकरण विधि से निकाल सकते हैं बट ठीक है, या उसे इसे निकाल दो, प्रतिस्थापन से निकाल दो, आप निकाल देना वर्गीकरण विधि से, ठीक है, कोई भी चलेगा, आंसर सेम आएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, तो क्या है समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 तो निकाल दो, यहाँ पे लिख देता हूँ x का मान समीकरण 1 से निकालना, x का मान आएगा 3x - 5y = 6, 3x नहीं रहेगा, अब 6 है प्लस में है माइनस में उधर जाके प्लस में 5y हो जाएगा, अब x नहीं रहेगा गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा 6 + 5y, x नहीं रहेगा 6 + 5y ये आ गया 3 लिखा। अब आगे x का मान, ठीक, x का मान समीकरण 1 से निकाल दीजिए। अब हमारा आ गया x का मान, अब x का मान बता दो इतना पहले या नहीं देंगे तो नहीं होगा, बता दो सर। अब डाल देता हूँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख लो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, फिर इसके बाद निकाल लेंगे, इतना बता लो। जब ये आ गया ना और ये आगे निकालने तो समझ लो आप वर्गीकरण के प्रतिस्थापन निकाल लो, दिखाने निकालिए रोटी सिंपल ना, तो अब देखो, अब x का मान रखूंगा 2 पे, तो 2 क्या है हमारा 2x + 3y = x। अब x नहीं रहेगा, x का मान क्या है ना 6 + 5y ये बनी, तो इसके बाद ये प्लस का 3y - x। अब इसको इससे कटेगा तो है नहीं तो गुना ही होगा सिंपल, इसको इससे इससे 6 में 12 इधर आएगा 6 बचे 30y इधर आएगा 3y इधर आएगा हमारा x। अब हमारा क्या है 3 है, नीचे क्या है 1 है, मतलब तो इनका जोड़ बन गया सिंपल 3, अब ये 12 + 30y ही आएगा प्लस 3 या 9y आ जाएगा, ये आ गया 61। अब देखो क्या है, अब ये भाग में इधर जाएगा गुना में हो जाएगा 61 × 3, अब ये 12y + 30y = 9y, अब ये 12 वाला, अब देखो इसको इससे पहले गुना करते हैं तो क्या आएगा 3 × 3 = 18 183। अब ये क्या है हमारा 18 है प्लस 3 और 30 और 9 40y हो जाएगा सिंपल। अब ये 40y नहीं रहेगा सिंपल है, 3 दिया 9y आ गया, 40y आ गया, 12 दिया 36, 12 दिया ये 5 है ना यहाँ पे, ये 5 ऊपर देखो 5 5 अब ये आ गया 5 दूनी 10 ये आ गया 10, ठीक है। अब देखो क्या है 10 और 9 19, ये 10 और 9 19y 183 है। अब 19y है 183 है, अब 19y 183 माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा 18, ये आ गया हमारा 171, तो y यही रहेगा, समझ गए y यही रहेगा, तो 171 माइनस 19 9 y बराबर आ गया 9। देखो y बराबर 9 है, y बराबर 9 है, तो अब ये y का मान डालो समीकरण 1 पर, तो समीकरण 1 यहाँ पे है सिंपल, तो यहीं निकाल देते हैं 3x - 5y, y हमारा आ गया 9 इधर आ गया 6, 9 बचे 45 माइनस 6 इधर 3x है 6 प्लस में 45 51 आ गया, अब इधर ये है x रहेगा 51 - 3 से कट गया तो x बराबर आ गया हमारा 17, ठीक है। तो x बराबर आ गया हमारा 17 है, y बराबर आ गया हमारे 9, तो देखो क्या आंसर यही है सिंपल, ठीक है। तो सिंपल अब हमारा 3.5 का शायद खत्म हो गया, खत्म हो चुका है। तो ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं सारी वीडियो मैंने 3 मैं सही बता रहा हूँ कि अगर 1 पॉइंट और 2 पॉइंट का जितने भी अगर वीडियो तुम्हें देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं किसी और चैनल पे मैंने डाल रखा है वीडियो, मेरा ईमेल आईडी खो गया था तो मैंने नया चैनल बनाया हूँ, तो आप उस पर जाकर देख सकते हो मेरे नए वाले जितने भी सब पीछे वाले वीडियो है, और फिर जाकर देखो एंजॉय करो।
है और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और दबा के, और मैं सारी वीडियो डाल दूंगा 10th का, थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम है ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, शेयर करते हैं।